अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे हैं और वहां पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात के जवाब में मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन दिखाई दे रही है, जहां पर पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जो है वो मुख्तलिफ शहरों के विजुअल्स दिखाकर बता रही थी ये पंजाब है, मरियम नवाज का पंजाब। फिर पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा बुखारी साहिबा ने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पंजाब से बुक्स का जिक्र किया और साथ ही कहा कि लाड़काना के नवाबों को यह बात हजम नहीं हो रही। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमने वसाइल जो हैं वो विहाड़ी से डीजी खान तक मुंतकिल कर दिए हैं, जिसके जवाब में फिर शर्जील इनाम मेमन जो सिंध के सीनियर सूबाई वजीर हैं उनकी तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने जाली मैंडेट का ताना दिया और साथ उन्होंने ये चैलेंज भी दिया कि पंजाब के ओहदेदार किसी सीट से भी इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने की हिम्मत करें। फिर उन्होंने पंजाब के ऊपर गंदम की तरसील रोकने का इल्जाम लगाया और उसके अलावा पंजाब में जो बारिशों से होने वाला नुकसान है उसके ब्लैकआउट का इल्जाम भी लगाया गया है। अब ये जो बयानबाजी हो रही है, क्या वाकतन एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो विफाक में इत्तेहादी हैं, जीबी में भी इत्तेहादी हैं, क्या उनके दरमियान एक बार फिर इख्तलाफात हैं या फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के तनाजुर के अंदर ये वक्ती बयानबाजी है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा दोनों जमातें बिल्कुल उसी तरह से हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगी। और उससे हटकर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर 5 अगस्त के हवाले से जलसों का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि पेशावर में जलसा किया जाएगा और उसके अलावा मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए डीसी लाहौर को भी दरखास्त दी गई है। अब लाहौर में तो इसका इम्कान नहीं है क्योंकि पंजाब हुकूमत ने आज ही अगले 30 दिन के लिए पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी है। अब बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस शुरू करती है, इसका निज़ाम के ऊपर, हुकूमत के ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा। आपने पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे किए, इस बार ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी स्ट्रीट पावर के ऊपर बहुत नाज करती थी और लॉन्ग मार्च, रैलियां, जलसे जुलूस करती थी, क्या अब सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद होकर रह गई है। हमने देखा कि नवंबर 2024 के बाद सिर्फ एक कराची के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई जहां पे एक जलसे से उन्हें खिताब का मौका मिला। और फिर एक चीज़ और आज हुई जो इमरान खान की अहलिया हैं बुशा बीबी, उनकी हमशीरा ने दावा किया है कि अडियाला से ये अहकामात आए थे कि तैमूर सलीम झगड़ा को खैबर पख्तूनख्वा का डिप्टी वज़ीर आला बनाया जाए। अगर डिप्टी वज़ीर आला के अहकामात आए थे, उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या यह समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने फैसले करने के अंदर आज़ाद है और अब ज़रूरी नहीं कि जो अडियाला से अहकामात आएँ उनको उसी तरह से बॉर्डर किया जाए या फॉलो किया जाए। फिर आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खत लिखा वज़ीर आज़म को जिसमें उन्होंने फाटा और पाटा के जो टैक्स की इस्तिस्ना है उसको जारी रखने का मुतालबा उनसे किया है। तो क्या वहां पर मुस्लिम लीग नून की अपनी जमात समेत तमाम जमातें जो मुतालबा कर रही हैं, क्या विफाकी हुकूमत उससे अलग पॉलिसी के साथ चल रही है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। हमें मुस्लिम लीग नून से राना शहरियार साहब, रुकने पंजाब असेंबली उन्होंने ज्वाइन कर लिया। राना साहब आपके वक्त बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें शफी जान साहब ने, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने ज्वाइन किया। शफी साहब आपके वक्त भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहरा रजा साहब वहाँ से मौजूद है। शहरा साहब आपके वक्त भी शुक्रिया। और सायरा बानो साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है GDA से। सायरा साहब आपके वक्त भी शुक्रिया। मैं जरा आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज कर लेता हूं। शैला साहब मुझे ये बताइए कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से बुग्स है? आपको पंजाब की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही? आज पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह रही थी कि असल में आप सीखना चाहते थे, आपने मेयर को भेजा, हमने उनके लिए दरवाजे खुले छोड़े और आप बेशक आज उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये सारी बातें हो रही थी। वो कह रहे थे कि लोग दुआएं करते हैं कि सिंध के अंदर भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला हूं। तो क्या वाकई पंजाब के रोल मॉडल से आप बहुत मुतासिर हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि मेयर जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के थ्रू आता है। इनको ऑर्डर मिला हुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन करें। वो कराने से पहले ही इनके हाथ पांव सब ढीले हो जाते हैं और कॉस्मेटिकली फिर इनको सर्जरीज करानी पड़ती हैं कि कैसे चलाया जाए सूबा। और हम तो देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। जहाँ तक पंजाब से जलने का सवाल है, मैं समझती हूँ कि चाहे KP हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे हमारा कोई भी सूबा हो, या हमारे सूबे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इनसे जल कभी नहीं सकते। अच्छा। और जो भी है ये तो बहुत ही गैर सियासी और घटिया सोच है। दूसरी बात जो है वो ये है
कि जहाँ तक बात है, अगर कोई चीज़ किसी सूबे में बहुत अच्छी है तो उसको हमें सीखना चाहिए और एतराफ़ करना चाहिए। और ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मसलन मैं फिर समझती पंजाब हूँ से दोनों क्या सीखा ख़वातीन आपने? ने इंतहाई गैर सियासी बयान दिया है। पंजाब से क्या सीखा फिर पंजाब को आपने? हमने परसों देखा और कल देखा, तो हमने देखा डूबा पंजाब। हमने ये सीखा कि वहाँ से हमारे पास पूरे फिगर्स हैं हज़ारों में, कि जब लोगों को जिगर का, दिल का इलाज कराना होता है तो सिंध के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसमें आते हैं। हमने पंजाब से ये सीखा कि वहाँ अभी तक इतना बजट होने के बावजूद गामा नाइफ की सहूलत नहीं है। सिंध में 2 फॉर पेशेंट और 1 फॉर स्टडी फॉर द स्टूडेंट। और हमने पंजाब से ये भी सीखा कि 18वीं तरमीम होने के बावजूद पावर प्रोडक्शन का जो एक फार्मूला था कि मोर देन 50 मेगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो नहीं प्रोड्यूस पंजाब के सूबे ने की। और हमने ये भी सीखा कि कोई भी हुकूमत हो फेडरल में, लेकिन सिंध में जो काला सोना है, जिससे हमने अपने पैसों से, सिंध सूबे ने अपने पैसों से बिजली प्रोड्यूस की है, उसको तो हम फैसलाबाद को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फैसला होता है कि सिंध जो सबसे ज़्यादा गैस का प्रोड्यूसर है, उससे सस्ती गैस लो। लेकिन जब वो कहें कि हमें नूरियाबाद में 2 प्लांट लगाने जिससे हम बिजली पैदा कर सकें, कि आप हमें इतने यूनिट पे गैस दे दो, तो वो भी नहीं मिलती। हमने ये भी सीखा कि सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन बड़ी हमने बिछाई और हमारा अपना पावर प्रोडक्शन हाउस है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं। हमने ये भी सीखा कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना है। और हमने ये भी सीखा कि चेस्ट पेन यूनिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टेली मेडिसिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने ये भी सीखा कि जब इलेक्शन हो कहीं तो पार्टी जो है वो बग़ैर मंशूर के जाए। ठीक। हमने ये भी सीखा कि जब हम इलेक्शन में जाएं तो हम अपने मंशूर के मुताबिक कहें कि हक के हकमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोज़गार देंगे, और वो ये कहें कि हम पंजाब से आपको बसें देंगे। अब बसें कौन सी हैं हमें देख के ही आपने सीखी, क्योंकि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई। हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक बसों का, और मैंग्रोव्स हमारे पास समंदर है, उसका जो मंसूबा था, उसकी वजह से COP29 में पाकिस्तान को पहली दफ़ा कार्बन क्रेडिट मिला। उससे पंजाब ने ये सीखा कि उन्होंने भी बसें चलाई। तो हमने उनको ये बताया कि जब कहीं इलेक्शन के लिए जाते हैं तो ये नहीं कहते कि मैं वोट मांगने नहीं आई। फिर आप कैसे कहेंगी कि वोट को इज्जत दो? आपको ये सीखना है कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अवाम को ये ताकत दी कि जब आपको इलेक्शन में जाना है तो आपने सीखा। मैं जरा राणा साहब से ये पूछ लेता हूँ। राणा साहब, ये जो बयानात चल रहे हैं, हमने देखा कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बयान जारी किया, फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब साहबा सोशल मीडिया पे चला रही हैं, आज फिर शर्जील इनाम मेमन साहब का जवाब सिंध से आया है और वो कहते हैं कि आपने गंदम की तरसील रोक दी है। वो कहते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम आपको धांधली करने नहीं देंगे। ये एक बार फिर पीपल्स पार्टी नून लीग का वो जिस तरह दोस्ताना मैच है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के तनाजुर के अंदर, या इस लड़ाई को अब संजीदा लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल साहब, ये जो बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये बड़ी जो है ना गलत बात कर रहे हैं। बेसिकली इनसे पूछे कहाँ पे गंदम की तरसील रोकी है। गंदम की तरसील तो बिल्कुल जारी हो सारी है। मैं अपना आज सुबह ही मुजफ्फराबाद से वापस आया हूँ और यहाँ पे गंदम भी पूरी अच्छे तरीके जा रही है। केपी का इल्जाम पहले यही था, सब्सिडाइज्ड बैग जो मुजफ्फराबाद के अंदर दिया जा रहा है। जी केपी और ये, अब मुझे तो लगता है कि इन्होंने कोई मैच फिक्स कर लिया है। आप कह रहे हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने फिक्स मैच किया हुआ है। ये लोग, मुझे लग रहा है कि इन्होंने मैच फिक्स किया है। अच्छा। ये इन्होंने वहां पे गए हैं ना जिस टाइम कश्मीर के अंदर, और इन्होंने जाके वह हालात देखे हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए लोग जो है जोक दर जोक निकल रहे हैं, तो उसके बाद तो इनको जो है हर तरह से ये लग रहा है कि पता नहीं कश्मीर इनके हाथ से निकल गया है। तो भाई जो हकीकत है तो वो तस्लीम करनी चाहिए। जीबी में लोगों ने आपको मैंडेट दिया, हम लोगों ने तस्लीम किया। अब ये जो यहाँ पे मैंडेट हमें लोग दे रहे हैं, चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जितने भी काम है पंजाब के अंदर उनको सराह रहे हैं, तो आपको भी एक्सेप्ट करने चाहिए। आप लोग तो वो तसादम वाली सियासत पे आ रहे हैं और आप लोगों ने बयानबाजी और इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं कि जिसका तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त चीजें हैं ये। सारा साहब, मुझे बताइए कि ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आपस में बयानात हैं, ये बयानात
इलेक्शन के तनाजुर के अंदर हैं या वाकई ही अब दोनों के दरमियान इख्तलाफात संजीदा हो गए हैं, जिसके ऊपर दोनों एक दूसरे को ताने भी मार रहे हैं? ये फॉर्म 47 के बार बार पीपल्स पार्टी ताने मार रही है मुस्लिम लीग नून को। आप ये समझती हैं कि ये लड़ाई वाकई ही अब दोनों जानिब कशीदा है, या सिर्फ ये कश्मीर का इलेक्शन है, उसके बाद दोनों जो है बिल्कुल उसी तरह विफाक के अंदर इत्तेहादी के तौर पर हंसी खुशी रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वाह, ये तो आपने ऐसा सवाल पूछा है कि इसमें कोई ज्यादा गौर व फिक्र की जरूरत ही नहीं है। इस पे शैला साहब अभी हंस पड़ी है। इतने सारे इख्तलाफात हैं तो सब मुल्क के वसी तय मफाद में साथ हैं। मैं इसमें क्या कहूँ, जब 2024 का इलेक्शन हुआ था तब भी मतलब ऐसे ही लफ्सी गोलाबारी हुई थी। फिर उसके बाद ये कि सब कुछ कुशल मंडल हो गया। तब एक वो कहते ना हंसी खुशी रहना शुरू हो गए आखिर में। अब ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन के दिनों में क्या हो जाता है। मतलब हमारी पीपल्स पार्टी, हमारी सिंध की जमात है, तब हमारे लिए मोहतरम, मतलब कि आईनी ओहदे। तो फिर भाई अभी जैसा नबील गबोल साहब ने कहा था कि ये हुकूमत अगर हम चाहें तो गिरा दें, तो चाहे ना, किसने रोका है? सिंध के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं वफाक की तरफ से फंड देने में। हम तो अपनी सुपर हाईवे को भी रो रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे पता है पीपल्स पार्टी अवाम की बात करती है, लेकिन मुझे बताएं कि ये तो अवाम का नून लीग गला घोंटने पे तैयार है, फिर साथ क्यों दे रहे हैं? जो आपने अब देख लिया होगा कि जो पेट्रोल, मुझे समझ नहीं आ रही है डेली का। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, अब ये फजर, जोहर, असर, मगरिब पे क्यों नहीं कर लेते टाइमिंग का पेट्रोल का? आप कह रहे हैं कि तेल की कीमतें नमाज के औकात के साथ कर दी जाए? नमाज के औकात के साथ कर दे, ताकि हमें हमारी औकात पता चलती रहे कि ये अवाम की क्या औकात है। फिर ये फिक्स चार्जेस आ गए, फिर ये गैस के प्रॉब्लम आ गए, तमाम चीजें आ गई। तो ये मेरे बहन भाई मेरे क्यों खामोश बैठे हमें? फिर वो ताना भी दे देते हैं आईनी ओहदों का, हालांकि उन आईनी ओहदों का कोई काम भी नहीं है कि अगर कोई चेयरमैन सेनेट है या डिप्टी स्पीकर है या गवर्नर है, आपको पता ही है कैसे बस एक वही ओहदे होते हैं। तो अभी फिर सब हो गए, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, बिठाने वाले फिर बिठा देंगे, फिर सब मतलब आपस में बात कर लेंगे कि मुल्क के वसी तर मफाद में ये होना चाहिए। क्या कहूँ उमर दराज गोंदल साहब, शैला साहिबा बैठी हुई है, उन्होंने आपको तफसील तो बता दी, मगर वही बात है कि आपस में ये होता है, फिर उसके बाद ये भूल जाते हैं। सारी बातें छोड़े अवाम के लिए एक दफा। अब ये रजीम चेंज के वक्त भी तो हमारे सिंध से मार्च हुआ था। मैंने तो फ्लोर पे भी कहा था बिलावल साहब को अपनी पार्टी की तरफ से, जिस वक्त वहां पर थी, कि आइए दोबारा हम मार्च में हम आपका साथ देते हैं, इस महंगाई के खिलाफ मार्च करें, जिस महंगाई ने हमारा जीना दो भर कर दिया है। और समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। A4 मंसूबा कराची का वो अटका हुआ है। और मुझे बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि कम से कम अब वो महंगाई वाले मामले के ऊपर निकले तो सही। शफी साहब, मुझे ये बताइए कि हम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के जो भी बयानात हैं उस पर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन कहीं पे तहरीक इंसाफ है नहीं है। ज़ाहिर है आपने बायकॉट किया, वो कहते हैं ना कि ना 3 में ना 13 में। अब आप तो ये भी नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन साफ है, शफाफ है या नहीं है, उस पर इतराज़ात हैं। क्या तहरीक इंसाफ अब जब ग्राउंड से बाहर बैठी हुई है, तमाशाई के तौर पे सिर्फ देख रही है, तो फिर आपको रियलाइज हो रहा है कि आपका ये गलत फैसला है, एक सियासी तौर पे अच्छी मूव नहीं थी, आज आप होते तो आज बेहतर तौर पे अवाम का मुकदमा लड़ पाते या कम से कम इसका ऑल्टरनेट दे पाते? इस वक्त तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ही सब कुछ मालूम हो रहा है। देखिए, इस वक्त सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। देखें, इस वक्त अगर हम बाहर बैठे हुए हैं तो हम ये नूरा कुश्ती एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। एज अ तमाशाई आपने जिक्र किया, ये जो नूरा कुश्ती लगी हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। मेरी बहन सायरा बानो ने बड़ी अच्छी बातें कही। सायरा बानो साहब को भी ये मशवरा है कि ये ना इन्होंने आईनी ओहदे छोड़ने हैं, ये बजट में भी वोट डालेंगे, ये 30 मिनट के लिए नाराज भी होंगे, फिर जीबी की हुकूमत पे राजी भी होंगे। ये असल में डंडे के नीचे दोनों एक हैं, इनके दोनों के पास कोई इख्तियार नहीं है। जब आपके पास इख्तियार नहीं होता और जिन लोगों ने आपको बैठाया होता है, भर्ती किया होता है, फिर आप उनके फैसले भी मानते हैं, उनके इशारे पे भी चलते हैं, और ये वही सब कुछ हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा उमर साहब के हरिपुर में इलेक्शन था उमर अयूब साहब की वाइफ का, क्योंकि उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब की वफादारी की सजा दी गई, उनको डिसीट किया गया। वहां पे अफरीदी साहब गए थे, वो जलसा ताबी नहीं हरिपुर में, वो जलसा पूरे डिस्ट्रिक्ट के
बाउंड्री से भी बाहर था। ठीक। लेकिन अफरीदी साहब को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिल गया और फिर वो नोटिस भी मीडिया पे प्रोपेगेट होता रहा। आज भी उसका फैसला नहीं हुआ, वो तलवार की तरह हमारे सरों पे लटक रहा है। लेकिन मरियम बीबी जो सीएम पंजाब है, वो कश्मीर जाती है, ऐलानात होते हैं, ग्रीन बसेस दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। तो ये कैसे ये निजाम चलेगा? अब तो बिल्कुल ये निजाम बिल्कुल नंगा हो चुका है। और जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी से पुरानी तनख्वाह पे काम करेगा। ये जीबी में भी इल्जामात लगा रहे थे, ये कहते हैं कि जी जीबी में नून लीग ने हमारे साथ धांधली की और फिर कुछ दिनों बाद उसी नून लीग की बजट में इन्होंने वोट भी दिया। ठीक। आईनी ओहदों के साथ भी ये चिमटी हुए हैं, इस्तिस्ना भी इन्होंने लिया हुआ है क्योंकि जरूरी है जरदारी सदर हो और फिर इस्तिस्ना ना हो, करतूत कुछ ऐसे हैं। शफी साहब, मैं इस हवाले से पीपीएस पार्टी के मुख्तलिफ जो लोग आते हैं शोज में, वो कहते हैं कि देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या थी, हमने पीटीआई को ऑफर किया कि आओ हमारे साथ हुकूमत बनाओ, जब आप भी हुकूमत नहीं बनाएंगे तो सिस्टम को तो चलाना है ना, हम सिस्टम को तो नहीं गिरा सकते। देखिए इमरान खान साहब की बड़ी मशहूर सेइंग है कि वो चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाते, तो हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते, पहली बात। ठीक। अब जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो पीपल्स पार्टी भी हमारे मैंडेट पे बैठी हुई है। कराची की 20 सीटों में से 19 सीटें फॉर्म 45 पे हमने जीती हैं, जो कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बांटी गई है। देखिए ये दोनों जमातें, जब से ये दोनों जमातें आप देख लें, पीडीएम 1 जो था, जो इनकी मतलब जो पहली फेज 1 जो गवर्नमेंट थी 2 साल की, ये तो कैबिनेट का हिस्सा थे, बराबर के शिरकत थी इनकी, शरीकदार थे, गपलों में भी, पैसों में भी, अकाउंट्स भरने में भी, लाकानूनियत में भी, कानून के मुअत्तल करने में भी। इन्होंने तो फिर 26वीं 27वीं आइन को भी मसख किया। तो इन दोनों जमातों से कोई खैर की उम्मीद नहीं है। तहरीक इंसाफ ने जहां तक कश्मीर इलेक्शन की आपने बात की, जो हमारा फैसला था वो दुरुस्त साबित हो रहा है। कश्मीर की अवाम सड़कों पे है, कश्मीर की अवाम अपनी हुकूक की जंग लड़ रही है, कश्मीर में वहां पे हर जगह पे एहतजाज हो रहे हैं। पता नहीं क्या जल्दी थी इनको वहां पे इलेक्शन कराने की। भाई थोड़ा इंतजार कर लेते। आपने एक मुआहिदा किया एक्शन कमेटी के साथ, एक्शन कमेटी ने आपके साथ मुआहिदा किया है, दोनों बैठ जाते, दोनों को मुआहिदे का पास रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपका जो बाइकआउट का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।